ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। इन दिनों मनसे नेताओं पर कातिलाना हमले में बढ़ोतरी हुई है। अंबरनाथ के शहर उपाध्यक्ष राकेश पाटिल की हत्या के बाद थाने के जमील शेख की हत्या की घटना सामने आई है। थाने में एमएनएस लीडर जमील शेख की गोली मारकर हत्या। मनसे के पद अधिकारी जमील शेख की सोमवार 23 नवंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल पर आए दो लोग ने शेख के सिर में गोली मार दी। शेख को गंभीर हालात में जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा है कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में ले जाया गया है। जैसे ही पता चला कि जामिल मारा गया है, बड़ी संख्या में मनसे सैनिक राबोडी में इकट्ठा हो गए थे। काफी लोगों का जमावड़ा होने के कारण पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। एरिया में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बिजली बिल के बढ़ते ग्राफ के खिलाफ मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उल्लासनगर 1 के महावितरण कार्यालय में आंदोलन किया। भाजपा के बाद मनसे ने भी बढ़ते बिलों का विरोध किया है। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा कोण बोलतं होणार नाही। या सरकारचं करायचं काय? मन धन से मनसे मनसे मन धन से मनसे मनसे कोण म्हणतो वीज बिल माफ होणार नाही? आघाडी सरकारच्या विरोधात जे नागरिक आहेत, कोरोना काळामध्ये जे वीज बिल होतं, व्यापाऱ्यांची लॉकडाऊनमध्ये दुकानं बंद होती, नागरिकांच्या हाताला काम नव्हतं, असं असताना ऊर्जा मंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केलं होतं की आम्ही 30 ते 40% वीज बिलामध्ये सवलत देऊ, परंतु कुठलीही सवलत देण्यात आली नाही। नंतर ऊर्जा मंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केलं होतं की दिवाळीनंतर सवलत देण्यात येईल, पण दिवाळी झाली आणि ऊर्जा मंत्र्यांनी आपलं वक्तव्य फिरवलं। ते म्हणाले की सक्तीने वीज बिल वसूल करा, नाहीतर वीज मीटर कट करा। परंतु आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून इशारा देऊ इच्छितो, जर कुणाचंही वीज मीटर जोर जबरदस्तीने वीज बिलासाठी कापल्या गेलं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पद्धतीने धडा शिकवेल, याची नोंद घ्यावी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में वैसे तो हर गली मोहल्ले पर पानी की बर्बादी देखी जा सकती है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी पानी की बर्बादी जिसे रोका जा सकता है। बार बार शिकायत करने पर भी जल आपूर्ति विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। यकीन मान लीजिए कि शहर में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की जो है किल्लतें काफ़ी है, लेकिन ये भी यकीन मानना होगा और आप देखते भी होंगे तस्वीरें कि किस तरीके से लाखों लीटर पानी ज़ाया होता है शहर में। जिसका कारण होता है वो ये कि जो कितने सालों से जो कि पाइपलाइनों को जो है बनाया नहीं गया, दुरुस्त नहीं किया गया, उसके लीकेज के कारण होता है। ऐसे में अमरधाम चौक परिसर में हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर भी आप ठीक से देख सकते हैं कि ये जो पानी की यहाँ पे जो लाइन है, ये यहाँ पे पिछले कई सालों से इसी तरीके से खस्ता हालत में और 24 घंटे यहाँ पर जो है पानी
बहता रहता है। यहाँ से जो पानी है पूरे परिसर में नीचे तक जो है टेकरी वहाँ तक बहता रहता है और जो कई बैरेक्स है वहाँ पर भी जो है यह लगातार पानी बहता रहता है। ऐसे में कई बार शिकायतें करने के बाद भी जो है प्रशासन किसी भी तरीके से सक्षम नजर नहीं आती। लगातार हम तो आपको तस्वीरें बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो कि लाखों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है शहर में कई जगहों पर। जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं इस दौरान भी शहर में कई जगहों पर इस तरीके की समस्याएं हैं जिसके वजह से जो है लोगों में कई जगहों पर पानी की किल्लत देखने को मिलती है। नागरिक जानने की कोशिश करते हैं कितने सालों से कब से ये दिक्कतें हैं, कहाँ शिकायतें की है दादी इसके? 5 साल की से तकलीफ है। इधर गाड़ियाँ स्लिप होती है, कितना बच्चे लोग गिरते हैं, हम लोग भी कितने बार गिरे, दवाखाना किया, ये लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं देता है। कारपोरेटर कौन है? रेखा ठाकुर जी आते हैं, उनके पे आते हैं, वो काम करते हैं और ये अपने मई सुगड़वानी जी भी आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन वो लोगों ने पूरा तरीका ध्यान देना चाहिए। भाई क्या तकलीफ है पब्लिक को, क्या नहीं तकलीफ है। इधर 10-12 भाई लोग आते हैं मेरे पास, ताई ऐसा हो गया है वैसा हो गया। मैं बोली करती हूँ फ़ोन, मैं बोली रेखा मैडम को भी फ़ोन किया, उनके पिए आते हैं, वो भी काम। अभी कितना कचरा उठाया उन्होंने, बहुत कचरा उठाया आज तो। कभी ऐसा हुआ है कि पानी बहता रहता है और पानी की किल्लत हो, पानी नहीं मिलता हो? पानी का किल्लत नहीं है, पानी गिरता है तो आदमी लोग गिरता है। इधर पानी का तकलीफ है, पानी नल फुटेला कोई ध्यान नहीं देता इधर। आपसे जानना चाहूँगा दिक्कतें क्या क्या होती है? कभी जो 24 यहाँ पे जो पानी लगातार बहता रहता है, कभी हादसे हुए होंगे? बच्चे गिरते हैं, गाड़ी स्लिप होती है और हमेशा पानी गिरता रहता है। किसी का पैर टूटेगा तब किसी को सबको मालूम पड़ेगा। नगर सेवक आते हैं, बस देख के चले जाते हैं, ये नहीं देखते एरिया में क्या तकलीफ है क्या नहीं। आके थोड़ा देखना तो चाहिए कि पानी किधर से जा रहा है किधर से नहीं जा रहा है। कितने समय से? 4 साल से है ये। आपसे जानना चाहेंगे कभी ऐसा हुआ होगा कि पीने का पानी यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि पूरा बहता रहता है, कभी पानी की किल्लत हुई होगी, घर पे पानी नहीं रहता होगा, बंदोबस्त करना पड़ता? रहता है ना, 2-2 साल पानी नहीं आता। इधर नगर सेवक घूमते, आमदार घूमते, ये पहली बात ये लोगों को ये दिखता नहीं है क्या पानी इतना बह रहा है और नल का पानी है, नाली का पानी नहीं है। लोग घर में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, तकलीफ सहते, वो आमदार नगर सेवक इधर घूमते, कोई मतलब ये है वो घूमते, उनको दिखता नहीं क्या ये पानी बहता है नल का। ये कभी प्रशासन से या फिर लेखक में कभी कंप्लेंट की गई होगी? कई बार किया है, लिखेला दिया है, मुंह से बोला है जाके, जिनके घर में पानी जाता है उन लोगों ने मुंह से जाके उधर बोला है कंपलसरी, और वो लिख के भी दिया है 2 बार। दादा क्या क्या दिक्कतें होती है, ये क्या कहना चाहेंगे? रोटी से जो अभी हमारे सभी माताओं बहनों ने जो जैसे बताया है कि लीकेज का जो प्रॉब्लम है, यही अगर आपसे कहूं कि ये जो लीकेज आपने भी देख चुके, हमने भी देख रहे हैं, ये हमारी भाभी जी ने जैसे बोला है कि 5 साल से, और ये एकदम सही जो है संख्या बता रहे हैं कि 5 साल से ही है। लेकिन ये जो लीकेज है यहाँ से जो इनको तकलीफ हुई है, जैसे सामने भी मेरा घर ही है, मेरा गोपाल आश्रम मंदिर करके है, जो कि आज से 4 दिन पहले हमारे घर पे एक उत्सव था, जहाँ पे जो हमारे प्यारे बंदे लोग आते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि पंडित जी आपके यहाँ तो बहुत ही तकलीफ है, ये पानी का लीकेज है। और उन्होंने वहाँ पे जो 2-3 हमारे गेस्ट भी आए थे, वो वहाँ पे उनका पैर भी फिसला। बोला पंडित जी आप ये क्या है, आपने प्रशासन से क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जैसे हमारे विजू भाई भी आए हैं और विक्की भाई भी आए हैं, उनको उन्होंने कंप्लेंट की कि आज जो है ये हमारा कुछ समाधान करके दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपने मीडिया की तरफ से भी आपने हेल्प लीजिए कि आपका जो है उस समाधान हो सकेगा। तो मैं विनती करता हूं कि इसका समाधान जल्दी हो। और हमारे जो भाभियां हैं उनके आपने घर पे आगे आप जाके अभी जैसे देखेंगे जो वहाँ पे रूटिंग करेंगे तो आपने वहाँ भी देखेंगे कि मेरे से जासी उनको तकलीफ है। मुरली साहब को बोले तो वो आके देख के वैसे ही चले गए। कितने बार जाके कंप्लेंट डाल के आने का हम लोग, इसके लिए आप कीजिए, नहीं तो हमारे दरवाजे के सामने आ रहे हैं पानी। और ये नहीं तो बारिश में जब नाली भरते है ना तो पूरा पानी हमारा वहाँ पे आता है, दरवाजे के सामने हमारे। देखिए आप अभी देखेंगे ना, पूरे उल्लासनगर में ये लीकेज का प्रॉब्लम चल रहा है। इसी विषय में अभी हमारे बीजेपी के नगर सेवक लक्ष्मी सिंह जो बुखड़ताल पे कॉरपोरेशन के सामने बैठी हुई थी, ये जो समस्या है इसको कहीं पर भी वाटर सप्लाई सुलझाने में एकदम असमक्ष है। हमारे कई बार कंप्लेंट देने के बाद इन्होंने, उस दिन आंटी का फ़ोन आया था मुझे कि हमारे घर के बाहर पानी बह रहा है, उसका कुछ रास्ता निकालिए। उसके बाद हमारे नगर सेवक से बात हुई, हमने कुछ एफर्ट्स हमने खुद से लगाए। उसके बाद हमारे पास नगर सेवक का भी ये रिप्लाई था कि हमने कंप्लेंट दे के रखी है, लेकिन वाटर सप्लाई एकदम अपने जो काम करना है उनको कॉरपोरेशन के बाहर बुखड़ताल पे बैठेंगे अगर ये समक्ष हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है तो। हेलो, डोले साहब बोल रहे हैं?
हाँ बोलतोय साहब नमस्कार, मैं कुणाल कपूर बात कर रहा हूँ कोणार्क न्यूज से सर। हाँ बोला बोला नमस्कार। नमस्कार सर, साहब ते कंप्लेंट होती पब्लिक की, ते अमरधाम चौक है ना, अमरधाम चौक। हाँ हाँ सर, वहाँ पे पानी के लीकेजेस का है इशू हाँ लास्ट 5 years से। हाँ 19 तारीख से उधर काम चालू किया है, नाइट में काम होता है उधर, वो हेवी लोड वाला रोड है ना। अच्छा तो कल नाइट में भी काम किया है और आज नाइट में भी काम करेंगे उधर। सर, आज मॉर्निंग में मेरे को वहाँ से पब्लिक ने भी फोन किया था और वहाँ पे अभी भी लीकेज का जो चौक नहीं पड़ता अमरधाम का ही, वहाँ से पूरा लीकेज है, वो काम चालू भी है अपना डिपार्टमेंट से। ओके ओके, विद इन कितना टाइम लगेगा सर फिर भी उसको कंप्लीट होने में? 2-3 दिन जाएंगे और 2-3 दिन। ओके सर, मुझे इसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं आप? नहीं, इंटरव्यू तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देंगे ना वाटर सप्लाई के। अच्छा, आपने क्या नाम है इनका? सोनवणे साहब। सोनवणे साहब, बरोबर। हाँ, उनको मालूम भी है, काम चालू किया है वो। अच्छा, तो मतलब पूरा जो वहाँ पे जो इश्यूज है या फिर मेन जगह पर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा? नहीं, पूरे इशू अमरधाम चौक से खेमानी से फिर ये सेंट्रल पुलिस स्टेशन, वो पूरा रोड। ओके, तो नाइट में मतलब, हाँ ऑब्वियसली दिन के टाइम पे तो काम होगा नहीं, नाइट में होता है। ट्रैफिक की वजह से काम नहीं होता है। ओके, नाइट में काम करते हैं। तो सर वर्किंग आवर मेरे को बता दीजिए, मैं रात को एक बार आके थोड़ा कवरेज करके चला जाऊंगा। रात को 10-10:30 के बाद। ओके सर, ओके सर, ओके, मैं रात को फोन करता हूँ और प्लीज देखिएगा क्योंकि बहुत इश्यू है वहाँ से, कंटिन्यूसली कंप्लेंट है। नहीं, चालू है अपना काम, हो जाएगा 2-3 दिन में कंप्लीट। ओके सर, ओके। ये है अमरधाम चौक का परिसर। आप कल्याण के काले तालाब के बारे में सुने होंगे, लेकिन ये उल्लासनगर में बनाया गया काला तालाब है। देख लीजिए नाली का पानी, और ये पीने का पानी जो है यहाँ से बहते हुए देखिए, देख सकते हैं ये लाखों लीटर हज़ारों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है। ड्रेनेज का पानी पूरा भर चुका है। शहर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर नाम रखना पड़ता है, तो इस जगह का जो नाम रखा गया वो है काला तालाब। अगर आप कल्याण नहीं जा सकते तो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के अमरधाम चौक में आकर इस नज़ारे को देखिए, आपको जो है काला तालाब का नज़ारा मिलेगा। यहाँ मछलियाँ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो बीमारियाँ हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये हालात है शहर भर के। दोनों मोटी बजरंग आइसवेट की इधर बहुत तकलीफ है। बैग नंबर 596 रूम नंबर 4 के बाजू में ही इतनी तकलीफ है, जाने का रास्ता ही नहीं है। जब 2-3 घंटा पानी आता है तो इतना भर जाता है, पूरा ऐसा लगता है काला तालाब है। कल्याण का काला तालाब, ये इधर का काला तालाब, खाली गली के अंदर आप देखो सेम लगभग 19-20 का फर्क है, इतना बड़ा है करके। नाली एकदम में आते, नाली थोड़ा बहुत सफाई करके चले जाते, फिर वापस बैक हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि कई जगहों पर घरों के बाहर पाइपलाइन फूटी हुई है, लेकिन बनाए नहीं रही है, नागरिक भी नहीं बना रहे। देखिए प्रशासन तो गलतियाँ कर रही है, नागरिक भी गलती कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि यही पूरा पानी जो वहाँ से बहते हुए आ रहा है नाले के बीच से, यहाँ पे भी भर रहा है जो लीकेज है। बोलता हूँ मैं लोग अभी क्या, लोग की 2 भाड़ोत्री है, लोग बोल देता हूँ करके। और बाकी देखो ये जितना हो सके ट्राई करो, हमको भाड़ोत्री खाली मत कराइएगा। भाड़ोत्री हमारा नहीं है, मतलब दूसरे भाड़ोत्री रहते जो सेट लोग हैं ना, वो गुम हो गए करके। पूरा नाली भर गया है हमारा, पुल संडास का पानी, इसका पानी, उसका पानी, जाने कोई जगह नहीं हम लोग। अच्छा, हाँ, कितने समय से दिक्कत? पूरा भर गया है, आगे भी, आगे तक। हाँ, तो कैसा जाएगा ये पानी? कितने समय से हालत है ये 1 साल हो गए हमको ऐसा। हाँ, लेकिन बनाता कोई नहीं? कोई भी नहीं। शिकायत की? हाँ, शिकायत कई बार की। हाँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर का गोल मैदान इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता चंदन त्रिलोकानी ने इस विषय को काफी गंभीरता से उठाया है। आइए जानते हैं उनसे इस विषय पर क्या है कहना उनका। सबसे तो बड़ी ये बात है कि गोल मैदान के प्रांगण में खेल खेल के आज कई लोग प्रशासनिक अधिकारी बन गए जो हमारी कॉरपोरेशन में ही बैठते हैं। उसके बाद में कई सारे लोग नेता हो गए। उसके बाद में कई सारी शख्सियतें जो यहाँ नहीं पर भारत भर में जो काम कर रही हैं, अपना नाम कमा रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं गोल मैदान में अपना बचपन बिताया है। तो आज उस गोल मैदान की ये परिस्थिति देख के हृदय जो है वो विदारक हो जाता है। अब मेरा तो हो रहा है, हमारे नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का क्यों नहीं हो रहा, ये बात समझ के परे है। कुछ दिन पहले मैंने कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा और वहाँ के फ़ोटोग्राफ निकाले, जिसका ब्यौरा मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो गोल मैदान को बंद कर दिया गया है जहाँ पे हम क्रिकेट या और दूसरे भी खेल खेलते थे, ठीक है।
आप अगर अंदर जाकर गोल मैदान की परिस्थिति का जायज़ा लेंगे तो लाल मिट्टी जो कि खेलने के लिए होती है उसको सारा निकाल कर वहाँ पे कंक्रीटीकरण कर दिया गया है, सीमेंट है पूरा वहाँ पे। ये कैसे हुआ है कि मालमत्ता विभाग जो भाड़े पट्टी पे कुछ इवेंट्स करने के लिए पैसा कमाने के लिए मनपा जब ये ग्राउंड देती है तो जिस कंडीशन में देती है, मतलब पहले वहाँ पे मट्टी डालने के लिए कोई ना कोई आकर पैसे पास करवा के उसका बिल क्लियर करवा लेता है और फिर वही जनता के पैसों को बर्बाद किया जाता है किसी इवेंट के द्वारा। तो ये कार्य कब तक चलता रहेगा? उसके बाद कोविड के नाम पे आज तक मैदान बंद करके रखा गया है। मतलब जो गोर गरीब या जिन्हें गोल मैदान से प्यार है वो अपनी ही प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते खेलने के मामले में। ये मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए प्रशासन से कि हर साल ये देखने को मिलता है, दिवाली पर्व आते ही वहाँ पर कुछ गर्दुल्ले, कुछ चर्ची लोगों का वहाँ पर ठहरना शुरू हो जाता है। इस विषय पर आपसे आप किसी से बातचीत हुई है आपकी, या इस विषय को आप किस प्रकार से देखते हैं? जी, एक बार मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी पूरी टीम गोल मैदान के पूरे प्रांगण में घुमाइए तो आपको परिस्थिति पूरे तरीके से पता चल जाएगी। गोल मैदान की उस तरफ की जहाँ पे मैकडोनाल्ड्स है उस तरफ की, और शिवसेना का भवन भी है, और शर्म की बात है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है। पुलिस चौकी होने के बावजूद वहाँ की गेट्स और वहाँ का मेंटेनेंस ज़ीरो है। उसी जगह के मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे दारू की बाटलियाँ पड़ी हुई हैं और गर्दूले पूरी तरह से चरस गांजा हफीम सब कुछ ले रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर उस एरिया में इतने सारे बुरे काम अगर होंगे तो वहाँ से क्रिमिनल्स तो पैदा होंगे ही होंगे। यही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ गोल मैदान में कई दिनों से बढ़ चुकी है, जो कि हम वहाँ के रहवासियों और जो गोल मैदान में थोड़ा सा खुद का मूड चेंज करने के लिए आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनके जानो माल के ऊपर भी काफ़ी खतरा है। आप देखेंगे कि रिसेंट में पॉकेट मारी, मोबाइल चोरी की घटनाएं, एक्सीडेंट्स और आपसी मुठभेड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस विषय पर आपने किस प्रकार से आवाज़ उठाई है और आपकी क्या मांग रहेगी एक रहीवासी होने के नाते? जी देखिए, प्रशासन को मैंने लेटर दिया और मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और एविडेंसेस के साथ में उनको ये दिखाया है कि गोल मैदान की परिस्थिति आपके होने के बावजूद भी क्या हो रही है। गोल मैदान जहाँ पे हम खेलते थे वहाँ पे कम से कम 100 के 150 के करीब भंगार गाड़ियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और मनपा एक पब्लिक ग्राउंड को स्क्रैप यार्ड के तौर पे यूज़ कर रही है। पहले ही टाकी विवादित थी, टाकी ने 10% हमारी गोल मैदान की जगह खा ली। उसके बाद अगर आप वहाँ के सुलभ शौचालय जो बनाया हुआ है उसका अगर जायज़ा लेंगे तो 11-12 बजे के बाद वहाँ पे भी गलत धंधे होते हैं। ये मैं खुले मन से बात आपको बताऊँगा। उसके बाद फटाका बाज़ार को आज ख़त्म हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, बट उनका जो माल मटेरियल अब तक वहीं पे ही पड़ा हुआ है। मेरी मांग यही है कि आप लोग जब मदिरालय और बाकी सारी चीज़ों को खोल रहे हो, उसके बाद में बड़े बड़े नेताओं को जो आपने ज़मीनें बहुत कम भाड़े पट्टी पे दे के रखी हैं, उन्होंने वहाँ पे टर्फ लगा दिए हैं, तो बच्चे 500-600 हज़ार रुपये 1 घंटे का वहाँ पे भर के खेल रहे हैं। तो आज इस परिस्थिति में कौन इतना शाहूकार बचा हुआ है कि अपने बच्चे को रोज़ जाके खेलने टर्फ पे भेजेगा? हालांकि हमारे जो मैदान फ्री में पड़े हैं उनको आप लोगों ने बंद करके रखा है और उनका इलीगल तरीके से स्क्रैप यार्ड बना के रखा है। तो ये चीज़ नहीं चलने देंगे। अगर इस मामले में प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो पहले हस्ताक्षर अभियान होगा जी, अगर उससे भी नहीं मांग हमारी पूरी हुई तो शायद आंदोलन भी करेंगे, और उससे भी अगर नहीं हुआ तो शायद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। इस एरिया में कई सारे ऐसे बहुचर्चित नगर सेवक भी है जी, उनसे आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना रहा है इस विषय पर? जी देखिए, इस मामले में मैं पैनल 5 गोल मैदान का जो एरिया है वो पैनल 5 के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे श्रेय लेने की होड़ बहुत ज़्यादा ऊपरी तरीके पे होती है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी नगर सेवक का, सिर्फ एक ही का नाम लूँगा, राजू जग्यासी, जिन्होंने इस मामले में मुझसे कल ही चर्चा की थी और उन्होंने वादा दिया है हमें कि इस विषय को वो बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाएंगे अगर हम नागरिक उनका सपोर्ट करेंगे तो। बाकी कैसा है कि राजनीति है,
तो राजनीति अगर अमली जामे में आ गई तो बहुत कुछ कर सकती है। सारी चीज़ें विलफुलनेस के ऊपर है। अगर कोई नेता विलफुल है और नेता की मांग को पूरी कर रहा है तो हम सर आँख पे बिठाएंगे। जे अगर नेता हमारी बेसिक एम्यूनिटीज़ को ही हमारे हाथ से छोड़ेगा तो दूसरी बार तो शायद वो दिखाई भी नहीं देंगे। हम वोट मांगने के वक्त ही उनको भगा देंगे। अब यही सोच के रखा है। जैसे मैं जागा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर पैनल के रहवासी से यही हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि अपने अपने एरिया का जो आपको लग रहा है कि ये तकलीफ़ बढ़ रही है और अभी पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो आपके हाथ में कलम है, कागज़ भी है, लिखिए और पूरा काम तमाम कर दीजिए। सब काम होता है बशर्ते आप करना चाहें तो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हर साल आगरी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते आगरी महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। कोरोना के चलते इस साल का आगरी महोत्सव रद्द। डोंबिवली का प्रसिद्ध अखिल भारतीय आगरी महोत्सव कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया। ऐसी खबर समिति के अध्यक्ष गुलाब वज़े इन्होंने दी है। आगरी यूथ फोरम के तरफ से 17 साल से अखिल भारतीय आगरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शैक्षणिक, प्रबोधनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे अच्छे उपक्रमों के वजह से आगरी महोत्सव दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इसके कारण हर साल वहां कमाल की भीड़ लगती है। पर इस साल मार्च में शुरू हुआ कोरोना वायरस का संकट अभी तक टला नहीं है। कई लोग इस जानलेवा महामारी का शिकार बने हैं और इस महामारी के ऊपर कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है। इस सारे संकट में महोत्सव के समिति ने एक बैठक बुलाई थी। आगरी यूथ फोरम के अध्यक्ष गुलाब वज़े, इनके साथ पांडुरंग म्हात्रे, जलिंदर पाटिल, रामकृष्ण पाटिल, विजय पाटिल, शरद पाटिल, संतोष संते, प्रकाश भंडारी, राम पाटिल, कांता पाटिल, रंगनाथ ठाकुर, यह सारे उपस्थित थे। इन सारे सदस्यों के उपस्थिति में एक मत से इस साल का आगरी महोत्सव रद्द कर दिया गया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अंबरनाथ MIDC के पाइपलाइन एरिया पर एक निर्दयता देखी गई, जहां 2 बाइक सवार एक कुत्ते के गले में रस्सी बांधकर बाइक चला रहे थे। उसे देख मानो ऐसा लग रहा था इंसानियत बची ही नहीं है। यह दृश्य वहां से गुजर रही एनिमल एक्टिविस्ट अदिति परमेश्वरम ने देखा और तुरंत पुलिस से संपर्क किया। आइए जानते हैं इसकी पूरी खबर क्या है। कहते हैं जब भगवान कहीं नहीं पहुंच सकता है तो वो फरिश्ते के रूप में अच्छे लोगों को वहां भेज देता है। अगर आप एक एनिमल लवर है तो इस खबर को देखने से पहले अपना दिल थोड़ा सा सख्त कर लेना। हाल ही में हमारे सामने एक वीडियो आई है जो कि है अंबरनाथ MIDC पाइपलाइन एरिया का, जहां पे 2 लड़के बाइक चला रहे हैं और साथ ही साथ कुत्ते को रस्सी बांधकर उसे भगा रहे हैं। ऐसे में वहां से गुजर रही थी एक एनिमल एक्टिविस्ट जिसका नाम अदिति परमेश्वरन है। तुरंत ही उन्होंने ये दृश्य देखकर अपनी गाड़ी रुकाई, साथ ही साथ उन दोनों लड़कों को भी पकड़ा और इस कुत्ते को अपने हिरासत में लिया। 1 मिनट, काय करता तुम्ही? काय करताय? हाँ? 1 मिनट, घर का है तो क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप ये? हाँ? आग में लगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मनसे विभाग अध्यक्ष योगीराज देशमुख ने तहसीलदार की शासकीय गाड़ी पर पत्थर मारकर गाड़ी का कांच फोड़ दिया। देशमुख का कहना है कि ये काम उसने गुस्से में आकर किया है, क्योंकि तहसीलदार सरकारी जमीन हड़पने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी योगीराज देशमुख विभागाध्यक्ष मनसे। आज जे शासकीय उल्हासनगरमध्ये शासकीय भूखंड आहेत 2, उल्हासनगर 1 मध्ये आणि उल्हासनगर 2 मध्ये, आपण इथं बघू शकता त्या शासकीय भूखंडावर जिल्हाधिकारी यांचं फळक लावले की ही जागा शासकीय आहे। हे दुसरं एक पहिलं भूखंड आणि हे लावते ते तहसीलदारचे लोक आणि SDOचे आणि महानगरपालिकेचे लोक। आणि दुसरा जो भूखंड आहे 35-1 त्या जागेवर सुद्धा ती जागा मोकळा असताना शासकीय तिथं बोर्ड लावलेला आहे जिल्हाधिकाऱ्याच्या नावाने की ही जागा शासकीय भूखंड आहे। पण त्या भूखंडात संदर्भात मी वारंवार SDO तहसीलदार यांना भेट दिली की साहेब हे तिथं अनधिकृत बांधकामं चालले, 4,000 स्क्वेअर फूटचे गाळे बांधण्यात आले, तरी पण SDOने आणि तहसीलदारने काय दुर्लक्ष केले आणि त्याच जागेवर आज तुम्ही बघू शकता तिथं जाऊन 4,000 स्क्वेअर फूटचे गाळे बांधण्यात आले। एक अनधिकृत पार्किंग मोठ्या प्रमाणात चालू आहे आणि ह्याचा जबाब विचारा त्यांना गेला तर ते उडाउडीची उत्तर देतात। त्याच जागेसाठी माझ्यावर अद्याप 8 ते 10 केसेस खोट्या लागण्यात आल्या आहेत। 8 ते 10 केसेस खोट्या लागण्यात आहेत। त्या कारणामुळे आज पण मी SDO साहेबांना भेटायला गेलो, पण त्यांचे जे ते आहेत आतमध्ये स्टाफ ते बोलले की साहेबांनी सांगितलं याला भेटायचं नाही म्हणून। त्या कारणाच्या भरात, त्या रागाच्या भरात आज मी त्यांची जी शासकीय गाडी आहे ती फोडलेली आहे। तरी पण जी माझ्यावर गुन्हा दाखल करताल तो पण SDOवर आणि तहसीलदार सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर पण गुन्हा दाखल करावा ही नम्र विनंती। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय मनसे। कोणार्क,
अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में कई स्थानों पर गोपाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। हमारे एक दर्शक ने स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के कुछ वीडियोस भेजे हैं गोपाष्टमी पर्व के विषय में। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। 25 नवंबर को साधु वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य पर समाज सुधारक व शिक्षाविद डॉक्टर दयाल आशा का क्या है कहना, आइए जानते हैं उनसे। 25 नवंबर विश्व की महान विभूति साधु टी एल वासवानी का जन्मदिन है। साधु वासवानी दार्शनिक थे, महान संत कवि थे, आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, समाज सुधारक थे और प्रतिभा संपन्न के धनी थे। भारत सरकार के डाक विभाग ने उनकी पावन स्मृति में डाक टिकट निकाला। हमें गर्व है कि साधु वासवानी जब 29 वर्ष के थे तो बिलन में हिंदू विश्व सम्मेलन में उन्होंने अपने प्रवचन से विदेशियों को प्रभावित किया। वे गरीबों के मसीहा थे, दरिद्र नारायण की सेवा को प्रभु की पूजा मानते थे। साधु वासवानी के दिल में न केवल मानव मात्र के लिए दया की भावना थी, लेकिन वे पशु पक्षियों के भी प्यार करते थे। उनके प्रति भी उनके मन में करुणा थी, दया थी। इसलिए न केवल भारत में किंतु विदेश के विभिन्न नगरों में 25 नवंबर उनका जन्मदिन महाश्रय दिवस मनाया जाता है। मैं न केवल उल्लासनगर में किंतु विभिन्न नगरों में जाकर उनके जीवन प्रेरणा का स्रोत है, उनका प्रचार करता हूँ कि आप शाकाहारी बने। मेरे भाइयों और बहनों, आपसे अनुरोध है कि कृपया 25 नवंबर मांस भक्षण न करें, अंडा नहीं खाएं, कंडा नहीं खाएं। आप विचार करें क्या खा रहे हैं? मुर्दों के टुकड़े। बेचारे बकरों मुर्गियों को काटा जाता है, मारा जाता है, उन मुर्दों के टुकड़े हम खाते हैं। मानव हैं, दानव हैं, हम मानव हैं। मानव के मन में दया की भावना होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, नर का मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जीव दया की ज्योत जगाओ, मानव जीवन सफल बनाओ। सब प्राणी हैं रूप प्रभु के, किसको नहीं सताओ। जीव दया की ज्योत जगाओ। यह तन है मंदिर मालिक का, तू मांस कभी नहीं खाओ। जीव दया की ज्योत जगाओ। कृपया 25 नवंबर मांस भक्षण दिवस मनाएं और घर घर में दादाजी की दया का पैगाम सुनाएं। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ।
आपके भी परिसर में अगर कुछ घटित हो रहा है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।